और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, मैंने अपनी लाइफ गरीब नवाज़ के नाम कर रखी है, जब तक ज़िंदा रहूँगी गरीब नवाज़ की खिदमत करूँगी। बात कोई सावधानी नहीं, अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया है, कोई गुजर गया है, तो हमें सबसे पहले तोप चलानी है, उसके बाद ही जनाजा उठाना है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको अजमेर शरीफ की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों अजमेर शरीफ में जितनी भी रस्में निभाई जाती है तो यहाँ पे एक तोप की आवाज़ से ही उन रस्मों का आगाज होता है। लेकिन इस तोप को कौन चलाता है, आज आपको हम बताने वाले कि इस तोप को एक लेडीज चलाती है, जैसे कि एक महिला इस तोप को चलाती है। महिला के इस तोप को चलाने के बाद ही अजमेर शरीफ में जितनी भी रस्में उनको अंजाम दिया जाता है। तोप की आवाज़ में ही उन रस्मों का आगाज होता है। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और दोस्तों किस प्रकार से ये तोप चलाई जाती है वो नज़ारा भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। दोस्तों जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक तोप है, इसके अंदर बारूद भर के यहाँ पे चलाया जाता है। और दोस्तों अजमेर शरीफ में जब यहाँ पे रस्में निभाई जाती है तो यहाँ पे 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जिसमें पूरे अजमेर शहर में आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों ये तोप एक महिला चलाती है, अभी हम आपको मिलाने वाले हैं। इनका नाम है फौजिया खान। तोप जी के नाम से भी इनको जानते हैं, फौजिया खान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि फौजिया खान की 8 पीढ़ी लगातार अभी इस तोप को चलाती हुई आ रही है। ये 8वीं पीढ़ी है जो कि इस तोप को चला रही है। ये भी पूरी जानकारी अभी हम यहाँ से ही लेने वाले हैं और यहाँ पे हम ये भी जानकारी लेने वाले हैं कि इनको दरगाह शरीफ की तरफ से क्या दिया जाता है, क्या मिलता है। तो चलिए दोस्तों पहले आपको यहाँ पे तोप चलाते हुए पूरा नज़ारा दिखा देते हैं, फिर इसके बाद में हम फौजिया खान जी से अभी हम मिलने वाले लाइव कैमरे में, अभी हम इनसे बात करने वाले, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाले। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी यूज करते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने आपकी वीडियो देखी, माशाल्लाह आप तोप चलाती हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताइए कि आप तोप ही चलाना क्यों पसंद किया आपने? मुझे शौक़ था बचपन से। मैंने 8 साल की उम्र से सीखा। पहले मेरे दादा के वालिद कल्लू शाह चलाते थे, फिर मेरे दादा बुंदू शाह, फिर उसके बाद मेरे वालिद मोहम्मद हनीफ चलाते थे। उनके बाद जो है मेरे चाचा हैं, वो लोगों ने चलाई। मुझे इतना दिलचस्पी तोप में ज़्यादा थी, पढ़ाई लिखाई में इतनी नहीं थी। 5वीं पढ़ के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने 8 साल की उम्र से अपने वालिद के साथ चलाई थी। पहली बार चलाई तो थोड़ा सा डर महसूस हुआ, उसके बाद डर नहीं हुआ। कितने सालों से आप तोप चला रही हैं? ये हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7वीं पीढ़ी ख़त्म हो गई, 8वीं पीढ़ी चल रही है। मैं 7 साल 8 साल की उम्र से तोप चलाती हूँ। अच्छा, तो ये कौन कौन से कार्यक्रम आपके तोप चलने के बाद ही आगाज़ होते हैं? ये होते हैं, देखो ये जैसे रमज़ान में जो है पूरे 1 महीने चलती है, सहरी जगाने की, सहरी ख़त्म होने की, रोज़ा खोलने की। उसके बाद जैसे अभी गरीब नवाज़ की छड़ी चढ़ी 25 तारीख को, 25 तोपों की सलामी हुई। उसके बाद चाँद दिखने पर किसी चाँद में 5 चलती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। फिर उसके बाद 25 चलती है, बाबा फ़खर की चादर जाती है गरीब नवाज़ के साहबजादे की, उसमें 25 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर गरीब नवाज़ की पैदाइश का दिन मनाया जाता है 8 तारीख और 9 तारीख। वहाँ रात में 21 तोपों की सलामी दी जाती है 2 दिन तक बराबर। तो आप लड़की हैं, आपको लड़कियों के तोप चलाते टाइम डर कुछ लगता नहीं है? नहीं, मुझे लड़कियों का फ़क्र है कि मेरे ख़ानदान में मैंने तोप चलाना सीखा है, मेरे बाद और कोई लड़की ने नहीं सीखा है। और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, मैंने अपनी लाइफ गरीब नवाज़ के नाम कर रखी है, जब तक ज़िंदा रहूँगी गरीब नवाज़ की खिदमत करूँगी। मोरोसी हमले से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो ये सिलसिला आपका दरगाह से जुड़ा हुआ था? दरगाह से जुड़ा हुआ। दरगाह से अपन को बारूद सरफा 1500 रुपये महीना मिलता है। कोई मतलब खर्चा नहीं है। साल के जो है मेडिकल 5000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद कोई सावधानी नहीं। अगर हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया है, कोई गुजर गया है, तो हमें सबसे पहले तोप चलानी है, उसके बाद ही जनाजा उठाना है। अच्छा, तो आपके घर में कोई जेंट्स आपके अलावा जेंट्स नहीं? नहीं, भाई भतीजे सब चला रहे हैं। तीनों भतीजे हैं, वो ट्रेन हो रहे हैं। दोनों भाई हैं, रशीद, मोहम्मद खुर्शीद। आपके वालिद, आपने आपके दादा के बाद में, वालिद साहब के बाद में, जी हाँ, आपने ही तोप चलाना सीखा। और आप ये दरगाह के इतने भी प्रोग्राम होते हैं उनको अंजाम यहीं से देते हैं? जी जी जी। तो आपका नाम बता दीजिए। फौजिया खान तोपची। और आप जो भी मुस्लिम कौम है या जो भी लड़कियां हैं
औरत जात को, लड़कियों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं तो ये नसीहत देती हूँ, आज कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, मतलब हम क्योंकि हमारे सरकार का खानदान चला बेटी से, हाँ, मतलब हम और लड़की और लड़के में कोई कमी नहीं कोई है, जो कमी लड़के नहीं, कर बराबर पैर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अच्छा, आप ज्यादातर जो है पहनावा लड़कों का रखती हैं, लड़कों तो का रखती हूँ बचपन से शौक। क्या क्या सोचे आपको? कोई शौक नहीं, क्रिकेट में खेलती हूँ, टेबल टेनिस में खेल लेती हूँ, तोप में चला लेती हूँ, सारे काम जेंट्स वाले आपने मतलब हाँ बोलो पूछो। जो भी लड़कों के शौक है वो आपको है। सब किए, सब आप किए। एक तरह से अपने वालिद का लड़का मानती है अपने मेरे आप को। वालिद ने मुझे बेटा ही समझा। उसी को आज निभा रही है। जी जी, बस अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 5वीं का पढ़ के छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, आपको तो पहले से ये था कि पहले आपको से तोप शौक चलाना था, है, तो पढ़ाई करके क्या शौक फायदा? था। तो चौकी के ऊपर से लेकर भी मैं ही आती थी, लेकर भी मैं ही जाती थी, छोटेपन से ही साइन करके। तोप चौकी पे जमा होती है, मेजर लोडिंग धमाकड़ी के नाम से फेमस है ये। क्या ये तो तोप तो मतलब बचपन से जो चला आ रहा है ना सिलसिला बाप दादा को, तो वो तोप कर दिया, नहीं तो ये है मेजर लोडिंग धमाकड़ी के नाम से। तो ये तोप जमा रहती है आपके पास, परमानेंट रहती है, किस तरह? नहीं, ये अपने पास पहले एक पहियों वाली थी, जब उस वक्त आबादी नहीं थी दादा परदादा के टाइम। फिर आबादी होने के बाद अपने को एक नाल दे दी है 35 किलो की, उसके अंदर शिकार वाली बारूद आती है जो 1.5 डब्बा डाली जाती है, और उसके अंदर ये कंडे आते हैं, थापड़ी हैं, ये डाल के उसकी ठुकाई की जाती है। ठुकाई करा के जाके एक होल है, उस होल में मसाला लगाया जाता है, फिर उसको हवाई फायर किया जाता है, ताकि वो बाहर फूटने के बाद जो है सारी जो बुरादा है नीचे आते आते बुझ जाए, आग ना लगे। कोई आप ऐसी बात बताइए जब शुरुआत में आपने तोप के पास गई हो, और शुरू में आपके वालिद ने शुरू में तो डांटा होगा? नहीं, मेरे वालिद साहब ने बहुत कहा मुझे कि ये सीख ले। उसके बाद जब वालिद साहब को हार्ट का पड़ा तो फिर मैंने उनसे तालीम सीखी, जैसे टाइफाइड, पीलिया झाड़ना और भी बहुत सी बीमारी है वो करनी ठीक, तो वालिद साहब ने मुझे बख्शा दिया, वो भी करती हूँ माशाल्लाह, सबको शफा मिलती है। और ये वालिद साहब ने मुझे खुशी खुशी चलाने को पहली बार दी, मुझे दिल बहुत था, मगर एक बार चलाई तो मेरा कान थोड़ा सा सुन हुआ, थोड़ी सी चमक हुई। उसके बाद से आज से कान वान कुछ नहीं, ऐसे बिंदास दिल खोल के चलाती हूँ। मतलब 500 पर सुनाई देता है। हाँ, बराबर। माशाल्लाह, तोपची के अलावा आप टाइफाइड वगैरह इसका भी इलाज करते हैं? सब टाइफाइड हुआ, कोई अन्य बीमारी हुई, सारे काम, तो किसी और की कोई औलाद नहीं इस तरह है। का मरीज निकला तो उसके पास हम आपको भेज सकते हैं? बेशक। चलिए माशाल्लाह, देखिए ये तोपची के अलावा टाइफाइड और लोगों का कॉम का काम कर रही हैं। जी। गुलाम में और कुछ आप बताना चाहें जो हम ना पूछ पाए हो? बस ये सरकार की बस खिदमत कर रहे हैं, सरकार ऐसे ही नवाजते रहे, ऐसे ही खिदमतगार बनाते रहे अपने पास। और अभी क्या उरूस की जब छठी होगी, हाँ, अभी छठी में 6 तोपों की सलामी दी जाएगी। अभी जुमे की नमाज है, नमाज में अभी 4 तोपों की सलामी दी जाएगी।